हेलो एवरीवन। आज ईयर 2021 का आखिरी दिन है, 31 दिसंबर। आओ मिलके हम अपने इस साल को रिफ्लेक्ट करें कि ये हमारा साल कैसा बीता। मिली जुली खट्टी नमकीन मीठी कड़वी यादें हैं। स्वाभाविक है कि पूरे साल में सब तरह के एक्सपीरियंस होते हैं। तो सबसे पहले तो 2019 के 31 दिसंबर को मैं इंडिया में थी और सबसे पहले एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड की बात करें तो मैं आभारी हूँ अपने फैमिली के, जिन्होंने मुझे जाने दिया इतने लंबे समय के लिए। ऑलमोस्ट मैं 2.5 महीने के करीब रही होंगी। तो मेरे बच्चों को बहुत बहुत आभार, तरुण और अलीशा को, कि उन्होंने मुझे निवृत्त किया, जाने दिया कि हम संभाल लेंगे। तो ये विश्वास, एक कॉन्फिडेंस देना कि हम संभाल लेंगे, निवृत्त होके अब जाओ, ये बहुत बड़ा गिफ्ट था मेरे लिए। उसके बाद आभारी हूँ मैं अपने पेरेंट्स के, जिनके घर में मैं काफ़ी अरसा रही, आती जाती रही, जिन्होंने मुझे इतना सुख, आराम, अच्छा खाना, प्यार, कंपैशन, मेरी भावनाओं की कदर, कि मैं किस भावनाओं में से निकल रही हूँ। उस टाइम मेरी जॉब छुट्टी थी पिछले साल, ऑलमोस्ट 1 साल मेरी जॉब छुट्टी रही, जुलाई अगस्त 19 से लेके अगस्त 2020 तक। सो एक सांत्वना की, कंपैशन की भावना कि कोई बात नहीं, हम हैं। सो वो बहुत बड़ा गिफ्ट है कि हमें जब लगता है कि कोई है हमारे पास, वेयर वी कैन लीन। सो वो और कुछ फ्रेंड्स जिनको मैं मिली, काफ़ी फ्रेंड्स हैं मेरे, कोलीग्स, मेरे पुराने फ्रेंड्स, जिनसे मिलने का मौका मिला और उन्होंने वही प्यार, कंपैशन अपने घरों में होस्ट किया, घुमाया, अच्छे अच्छे खाने खिलाए। इतना प्यार मुझे मिला। ये इस दिन मैं वहाँ थी और आभारी हूँ मैं यूनिवर्सिटी के यूएफवी की हमारी डायरेक्टर सतविंदर बहस की, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे इंडिया में कुछ कोर्स पढ़ाने के लिए भेजा। यूएफवी इंडिया की टीम, पूरी टीम, जिन्होंने मेरे पे विश्वास किया कि मैं वो कोर्स पढ़ा सकती हूँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। ये बहुत छोटी छोटी बातें कई बार हम ऐसे ही जाने देते हैं, उन पे रिफ्लेक्ट नहीं करते कि कितनी छोटी छोटी, ये छोटी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन हैं। हर इंसान की मिल के एक बहुत बड़ा मकान बनता है। जैसे कहते हैं ईंट को जोड़ के, या फिर इंच की जो हम ध्यान देते हैं, हमारी लाइफ, ये हमारा घर है, जिसको बनाने में इतने लोगों की कंट्रीब्यूशन है। तो सतविंदर बेंस, जिसको मैं स्टेप फॉरवर्ड सिस्टर भी कहती हूँ, मेरी बहुत सारी स्टेप फॉरवर्ड सिस्टर्स हैं, उनमें से सतविंदर एक है स्टेप फॉरवर्ड सिस्टर, और जिसने मेरे पे विश्वास किया और मेरी उस सिचुएशन को जाना कि मुझे काम की ज़रूरत है अपना घर चलाने के लिए, और उसने उसी मौके पे मुझे ये काम ऑफ़र किया। और यूएफवी इंडिया की टीम, जिन्होंने मेरे पे विश्वास करके मुझे भेजा इंडिया में पढ़ाने के लिए। तो ये छोटी कंट्रीब्यूशन नहीं है मेरी लाइफ में। मैं बहुत 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 आभारी हूँ एक एक इंसान के। बॉम्बे गई थी मैं, वहाँ पे हमारी फ्रेंड मनप्रीत, उसके परिवार ने इतना प्यार दिया। 1 हफ्ता उनके पास मैं रही, घुमाया फिराया। देखो, जो वक्त निकालना किसी के लिए, वक्त का गिफ्ट और प्यार का, और किसी की ज़रूरत को समझने का गिफ्ट सबसे बड़ा होता है, और वो मुझे वहाँ पे मिला। बहुत 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 प्यार मिला घर के सभी मेंबर से,
उनके हस्बैंड, उनकी मदर इन लॉ, उनकी बेटी और सभी ने जैसे जैसे वक्त निकाल के मुझे जिस तरह का मुझे वक्त चाहिए था उस तरह का दिया। वो कहते रिस्पेक्ट इज सर्विंग द नीड्स व्हाट द पर्सन नीड्स, सर्विंग द नीड्स ऑफ द पर्सन, नॉट व्हाट आई थिंक दैट पर्सन नीड्स। तो वो गिफ्ट बहुत 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 तोहफे मिले हैं। तो उसके बाद बहुत देर से मैं सोच रही थी कि मैं विपासना कोर्स करूं। तो मैं लंबा अरसा इंडिया में रह सकी, मैं फरवरी मार्च में वापस आई हूँ। तो मुझे वो कोर्स करने का जो मौका मिला वो एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस है मेरे लिए। जनवरी 13 से 27 तक बोध गया में, जहाँ बुद्धा को एनलाइटनमेंट हुई थी, उसी धरती पे मैं जाके आई हूँ पिछले साल। राजगिरी और वही सारी गुफाएं जहाँ बुद्धा और उसके साथी बैठ के मेडिटेशन करते थे, जहाँ 500 अरिहंत मिलके बैठे कॉन्फ्रेंस की थी, वो सारी जगह की वाइब्रेशंस को अपने अंदर रोम रोम में मैं एब्जॉर्ब करके लाई हूँ। बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर रहा मेरे लिए। और जिस तरह से उस साधना में, विपासना में जो जो चीज़ें मैंने महसूस की उनको बयान करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कोई किसी को सिखा नहीं सकता कि तुम ऐसे कर लो तो हो जाएगा। उसको 10 दिन में एक साइलेंट रिट्रीट में मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, जिसको बुद्धा ने भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहा है, और हमारे एडल्ट एजुकेशन में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंशियल लर्निंग का बोलबाला है। मैस्लोस ट्रायंगल है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज तक कैसे पहुंचते हैं हम। ये बहुत बड़ी लर्निंग है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे अगर हमने पहुंचना है तो उसकी सीढ़ियां क्या हैं, कि उन सीढ़ियों में से हमें गुजरना ही पड़ेगा, इस बात को जानना है। और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मेरी जो 2020 में रही वो थी मेरा जो प्रोविंशियल इंस्ट्रक्टर डिप्लोमा का कोर्स को मैंने ख़त्म किया। उसमें बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ सोशल मीडिया और मीडिया का यूज़, ऑनलाइन टीचिंग कैसे करनी है, मीडिया को कैसे यूज़ करना है, सिर्फ वही नहीं है। उसमें ही कोर्स में ही मैंने सीखा कि मैस्लोस की जो ट्रायंगल है, बेसिक नीड्स से शुरू होके जो हमारा प्रोफेशनल लाइफ है वहाँ से शुरू होके कि पहले तो हम पेट भरने के लिए कमाते हैं, फिर थोड़ी सी शोहरत और इज़्ज़त पाने के लिए कोई जॉब करते हैं कि मेरे को इज़्ज़त मिलेगी, लोग मुझे पूछेंगे, फिर अपनी एक सेल्फ ग्रोथ के लिए हम काम करते हैं कि ये वाला काम मैं करूं तो मेरी सेल्फ ग्रोथ अच्छी रहेगी, ये वाली जॉब जो है मेरे पर्सनैलिटी से मैच करती हूँ, मैं ये करूँगी तो मैं खुश रह पाऊँगी। पर एक वक्त आता है कि हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज पे पहुँच जाते हैं कि ये मैं करूँ तो बस मेरी फुलफिलमेंट, मेरी लाइफ की फुलफिलमेंट मुझे मिलेगी। इवन दो मेरा जो प्रोफेशनल लाइफ है एक रिसर्च साइंटिस्ट से शुरू हुआ है, आपको पता ही है, मेडिकल प्रोफेशन में रिसर्चर थी, इनफर्टिलिटी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मैंने रिसर्च की है पूरी ज़िंदगी का एक बिग चंक, बिग क्वार्टर ऑफ लाइफ जो मैंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ और ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाते हुए गुजारा है। पर वो कभी महसूस नहीं हुआ था कि ये मेरी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज है। मैं पढ़ा रही हूँ, लेक्चर प्रिपेयर कर रही हूँ, स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, लेक्चर प्रिपेयर कर रही हूँ, स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ। बहुत मज़ा किया वो 25 साल, बहुत मज़ा किया। जितनी मुझे कमाई की ज़रूरत थी उतनी मुझे कमाई भी मिली, कभी महसूस नहीं हुआ कि किसी चीज़ की कमी है। मगर अब जाके विपासना के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि भाई मैं देखूँ तो सही मेरी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मुझे किस चीज़ में मिलती है, किस चीज़ में मुझे महसूस होती है। तो जो पर्पस मुझे मेरी लाइफ का सोचने का, ढूंढने का, उन 10 दिनों में साइलेंट मेडिटेशन के दौरान जब मैंने अंदर घुस के देखा भाई मेरी असली ज़रूरतें क्या हैं, मैं लाइफ में करना क्या चाहती हूँ, मेरा पर्पस क्या है, तो वो एक कहते हैं सीड क्रैक हुआ मेरा। सीड बहुत सालों से दबा हुआ था ज़मीन में, जो क्रैक हुआ वहाँ पर। और मुझे ये जानने की
ज़रूरत महसूस हुई और मौका मिला कि भी मेरी असली खुशियाँ फुलफिलमेंट किस में है, तो वहाँ से जो रास्ता शुरू हुआ जनवरी से, बस तब से ऐसा चली हूँ कि कोई एक भी दिन ऐसा नहीं बीता है कि मैं कहूँ कि ये दिन घटिया था, ये दिन में ऐसा नहीं होना चाहिए था, या ऐसा क्यों हुआ, ये क्वेश्चन नहीं हुए। बस जैसा है बहुत बढ़िया है, ये दिन ऐसा बीता बहुत बढ़िया है, ये दिन ऐसा बीता बहुत बढ़िया, चल सो चल, चल सो चल। जैसे नदी कभी रुकती नहीं, चले जा रही है, उसके साथ जो तिनके, कागज़ के टुकड़े, पॉलीथीन, जो भी उसके साथ आता है उसको भी लेते हुए बहाते जा रही, कभी नदी को रुकते नहीं देखा। ये एक्सपीरियंस भी मैंने किया जो ऋषिकेश में जाके गंगा जी के पास रोज 1-2 घंटा में बैठती थी, बस यही देखती थी कि ये नदी यार रुकती ही नहीं, कभी ये नदी उदास होती ही नहीं, ये नदी ये कहती ही नहीं कि ये आज मैं यहाँ क्यों हूँ और मुझे कहाँ जाना है, बस चलती जा रही है। बहुत बड़ी मोटिवेशन थी, बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन थी मेरे लिए। तो ये सब कुछ हुआ। अगस्त में जाके मुझे जो काम मिला है यूएफई में, साउथ एशियन स्टडीज़ इंस्टीट्यूट में काम करने का, बिल्कुल सही जगह, जहां मैं पिछले 15 साल से पहुंचना चाहती थी, मैं वहां पहुंची हूँ। कितना बड़ा तोहफा है मेरी स्टेप्स फॉरवर्ड सिस्टर का, वक्त का, नेचर का। बाकी एक इंसान ही नहीं होता आपकी ज़िंदगी में तोहफे देने के लिए, पूरी नेचर, कहते हैं पूरी कायनात आप पे काम करती है। तो जब पूरी कायनात ने मुझे ये प्रिपेयर किया कि ये रोल तुम ले सकती हो, तभी वो रोल मुझे मिला है। तो उसको प्रिपेयर करने के लिए हम पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। बहुत लोगों का योगदान है इसमें। और कोविड का दौर चला, लोग कहते हैं कोविड में ये, लोग कोविड में ये, एक भी दिन मुझे कोविड में ने बॉदर नहीं किया है। मैं कोविड के साथ फाइट करने में बिल्कुल विश्वास करती नहीं हूँ। कोविड ही एक ऐसी वायरस नहीं है जो अभी हमारी ज़िंदगी में आई है। हज़ारों तरह की वायरसेस हमारे आसपास घूम रही हैं, बैक्टीरिया घूम रहे हैं नेचर में, हमारे अंदर भी बस रहे हैं, हमने कभी देखे नहीं, हम ध्यान नहीं देते क्या क्या बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी हैं, वायरसेस हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी हैं। ये पूरी कायनात, पूरी नेचर हमारे आसपास ऑलरेडी है, पर हम आंख उठा के देखते ही नहीं कि इतने मस्त रहते हैं कुछ ताना बाना बुनने में कि कई बार हम खाना खा रहे होते, खाना देखते ही नहीं कि आज खाने में क्या बना है, इस तरफ फ़ोन और खाने को खा रहे हैं। सो एक माइंडफुलनेस की जो ट्रेनिंग मिली विपासना से कि जो भी करूं ध्यान से करूं। तो ध्यान साधना से सिर्फ एक बैठ के आंख बंद करके सांस को देखने की प्रतिक्रिया ही नहीं है। जो मैंने महसूस किया, जो सीखा है कि 24 घंटे ध्यान होना चाहिए। मेरा दिल धड़क रहा है, मैं देखूं, उसको महसूस करूं कि मेरा दिल धड़क रहा है, मुझे सांस आ रही है, मेरी सांस जा रही है, मैं आंखों को ब्लिंक कर रही हूँ, मैं कानों से सुन रही हूँ। मुझे यहाँ कोई चूंटी काटता तो मुझे दर्द हो रही है, मुझे चुभमी बात कोई कहता है तो मेरी बॉडी में रिएक्शन होता है, दिल की धड़कन बढ़ती है। जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे मेरे दिल की धड़कन बढ़ती है, रोम रोम का यहाँ रोंगटे खड़े होते हैं, कभी कभी आंखें ऐसे तन जाती हैं, चेहरा तन जाता है, माथे पे सिलवटें पड़ती हैं। तो जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं उन चीज़ों को देखना शुरू हो गई हूँ कि भाई ये कितना कष्ट दे रही हूँ मैं अपनी बॉडी को। उस बात, किसी इंसान ने मुझे बात कही, उसने जिस भी वृत्ति से कही उसने कह दी, वो तो कह के चला गया, पर मैं घंटों, दिनों, महीनों तक अपने चेहरे को क्यों तनाव दे रही हूँ, अपने दिल की धड़कन का क्या ऐसी तैसी कर दी है मैंने, पूरी ग्लैंड्स की, अपने बॉडी के हार्मोन्स की क्या ऐसी तैसी कर दी है। मैं अपनी बॉडी के अंगों के प्रति ही कंपैशनेट नहीं हूँ तो दूसरों के लिए कैसे होंगी, ये मैंने जाना।
अगर मैं कंपैशनेट करुणामयी बनना चाहती हूँ तो भाई मैं पहले अपने सर से पांव तक एक एक अंग के लिए कंपैशनेट हूँ, उनको मैं अच्छी तरह से ट्रीट करूँ, तभी तो मैं बाहर किसी के लिए कर पाऊँगी। जो इंसान अपना घर साफ नहीं करता, वो दूसरों को सफाई कैसे दे सकता है या सुख कैसे दे सकता है। तो इस बात को जाना कि भाई पहले स्व सुख, मैं कुछ ऐसा एक्शन ना करूं, ऐसी हरकत ना करूं कि मेरा बॉडी का एक एक अंग तकलीफ में जाए। तो जब से ये जाना है तो थोड़ा बहुत स्वभाव में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, मैं महसूस की है। कुछ दोस्तों ने भी कहा है, रिश्तेदारों ने भी कहा है। तो बहुत अच्छा 2020 में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और उसी विद्या को दूसरे कुछ परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करने का भी मैंने सोचा है, कर भी रही हूँ। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और एक और बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मैं बहुत सालों से अपना भार कम करने की कोशिश कर रही थी कि मेरा भार थोड़ा सा ज़्यादा है, जितना मैं चाहती हूँ उससे ज़्यादा है। तो जब से विपासना की प्रैक्टिस शुरू की, उनका जो खाने पीने का जो स्केड्यूल है और उठने का और अपनी एनर्जी को खाने के तरफ ध्यान देके, हर बात में ध्यान आता है भाई। नींद अच्छी लेनी है तो नींद की तरफ ध्यान दो, क्या चीज़ बॉदर कर रही है मेरी नींद को, उन नेगेटिविटीज को हटाऊं तो नींद आ जाएगी। खाने का जो स्केड्यूल बना के शाम को 5-6 बजे के बाद मैं ना खाऊं, तो उससे मेरा 15 पाउंड्स भार कम हुआ है। अपने आप को हल्का महसूस कर रही हूँ। और बॉडी में जो कोई पहले पेट दर्द हो रहा है, गैस हो गई, सांस नहीं आ रहा, उफारा हो गया, ये वो, मुझे रिकॉग्नाइज हुआ है कि कौन सी चीज़ें मुझे बॉदर करती हैं, उनको मैंने ऑलमोस्ट छोड़ दिया है। मेरी बॉडी बताती है भाई ये चीज़ें तुम्हें बॉदर करती हैं। वाइट चने, माँ, राजमा, ये मेरी बॉडी को सूट नहीं करते। बड़े लोगों को करते हैं पर मेरी बॉडी को सूट नहीं। मैंने उन चीज़ों को ऑलमोस्ट 99% निकाल दिया। अपनी मर्जी से मैं खाती नहीं। जब कभी मुझे चॉइस ही ना हो कि यही खाना है तो मैं खा लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी के घर जाऊँ कि मैं कहूँ मैं तो खाना नहीं खाऊंगी क्योंकि आपने ये बनाया। और एक भिक्षु वृत्ति जो अपने अंदर जगाई है कि ये जो मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं सब कुछ अकेले कर सकती हूँ, मैंने ये किया, उसको निकालने की कोशिश की है। और भिक्षु वृत्ति के जो मुझे मिल रहा है कुदरत से, परिवार से, मेरे बच्चों से, खाने में मैं खुद इनवाइट कर लेती हूँ अपने आप को कि आज मुझे खाना खिला दो। कि एक भिक्षु वृत्ति जो मैंने की है कि जो मुझे मिल रहा है मैं उसे ग्रहण कर रही हूँ और उसमें बहुत सुख, आनंद, बहुत ही मस्ती मेरे को महसूस हो रही है। तो ये बहुत बड़ी चेंज मैं महसूस कर रही हूँ। और मेरा भार जो कम हुआ है, कमज़ोरी नहीं महसूस हो रही। और एक और बहुत बड़ी अचीवमेंट जो इस साल में मुझे लगी कि मुझे हाइपरथायरॉयडिज्म था, कुछ सालों से बार रिलैप्स कर रहा था। आप मानोगे नहीं, मेरा थायराइड लेवल बिल्कुल नॉर्मल है। कहते हैं ऐसा कहना नहीं चाहिए, डरना चाहिए कहते हुए, पर मेरे को कोई डर नहीं लगता ये कहने हुए कि मैं इस टाइम, आज के दिन में किसी भी पिल पे नहीं हूँ, रोग रहित महसूस कर रही हूँ। मैं कोई दवाई पे नहीं हूँ जब से विपासना की प्रैक्टिस शुरू की है। पिछले 1-2 सालों से मुझे फ्रोज़न शोल्डर जैसे या ये स्टिफनेस महसूस हो रही थी। ये वाली बाजू मेरी यहाँ तक नहीं जाती थी। विपासना के 10 दिनों में ही मैं अपनी बाजू को यहाँ तक ले जा सकती हूँ। यहाँ कहते हैं टच द स्काई। तो ये मैं धरती माँ को नमस्कार भी कर सकती हूँ। मैं बाहें फैला के अनंत नेचर को अपनी झोली में समेट सकती हूँ। बाहों में, बाजुओं में, मेरे हर अंग, हर जोड़ों में ये हरकत आनी शुरू हुई है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है फिजिकल हेल्थ में देखा जाए तो।
मेंटल हेल्थ में ऐसा नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ गड़बड़ हो ही नहीं रही। बच्चों की ज़िंदगी से संबंधित ले लो, मेरी ज़िंदगी से संबंधित ले लो, ये नहीं है कि हर दिन बहुत ही एक क्लास गुजरता है, पर जैसा भी गुजरे मैं कहती हूँ यही एक क्लास है। इससे बढ़िया मेरा दिन हो ही नहीं सकता था। ये सबसे बढ़िया मेरा दिन गुजरा है, कल नया दिन होगा। साधना की प्रैक्टिस आज नहीं कर पाई, आज सुबह जल्दी नहीं उठ पाई, कोई बात नहीं, कल नया दिन होगा। मैं शाम को भी कर सकती हूँ साधना की प्रैक्टिस। योग आज सुबह नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैं शाम को भी कर सकती हूँ। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अभी नहीं हुआ तो फिर हो जाएगा। और उसके बाद एक और जो अचीवमेंट, मेरी वॉकिंग की हैबिट, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, खुशकिस्मत हूँ। और जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, ये ऐसे ऐसे तोहफे मुझे 2020 में मिले हैं कि जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ मुझे साथ भी वैसा ही मिला। मेरी कोवर्कर्स, शायद वो माइंड ना करे, मैं नाम ले देती हूँ, माधवी जब मैंने ज्वाइन किया तो फिट पहनी हुई थी उसकी। अच्छा आप भी चलती हो, उसने जब पहले दिन ही मुझे कहा अच्छा आप भी वॉक में विश्वास कर। यस, तो हमने वो लंच टाइम वॉक्स, उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया 1 मिलियन स्टेप्स के चैलेंज से। तो उसके थ्रू मैंने 1 मिलियन चैलेंज एक्सेप्ट किया। 3 महीने का शायद टाइम था, तो उसने तो बहुत जल्दी कर लिया था। खैर मैंने महीना 1.5 महीने में 1 मिलियन स्टेप्स, इस साल में मैंने मोर देन 1 मिलियन स्टेप्स चले हैं। जो मेरी एंड्योरेंस थी रोज़ की 8 से 10,000 स्टेप्स चलने की, उसकी मोटिवेशन से उसको भी मैं कहती हूँ स्टेप फॉरवर्ड सिस्टर, नंबर इनफाइनाइट। तो वो भी मेरी स्टेप फॉरवर्ड सिस्टर में जुड़ गई हैं। तो उन्होंने मेरी मोटिवेशन दे के मेरी एंड्योरेंस को, कोई दिन था मैंने 30,000 स्टेप्स भी किए हैं एक दिन में, और उतना ज़्यादा थकावट महसूस नहीं की जितना मैं करती थी। और जिसको मैं कह सकती हूँ कि मेरे दिल की हेल्थ, मेरी हार्ट हेल्थ इम्प्रूव हुई है, मेरी टांगों की हेल्थ इम्प्रूव हुई है, मेरे मसल्स अच्छे बने हैं। और जिससे बहुत खुशी मिलती है, चलना, एक्सरसाइज करना। मैं अपने एक कोलीग की वीडियो सुन रही थी, ब्लड प्रेशर के लिए बनाई थी, रॉबर्ट ने, CMC से मेरे कोवर्कर या स्टूडेंट कह लो। उसने कहा था कि एक्सरसाइज करना भी एक नशा बन जाता है, डोपामाइन रिलीज होती है और हमें क्रेविंग होती है एक्सरसाइज की, पर वो कहता है कि ये एक अच्छा नशा है, तो इस नशे को पालने में कोई हर्ज नहीं है। सो उस तरह से ये नशा मैंने पाल लिया। और जिस दिन नहीं चलती मेरा दिल करता है कि आज मैं चल लूँ, पर कभी कभी नहीं भी होता, कोई बात नहीं, कल नया दिन होगा। लेट गो करना सीखा है। बहुत सी नाकामयाबियों को पकड़ के रखने की आदत छोड़ी है कि आज का दिन नाकामयाब रहा तो मैं उसके लिए शोक मनाऊं। नहीं, कल नया दिन होगा, कल फिर से मैं चल लूँगी, कोई बात नहीं। आज मैंने डबल चल लिया, कल मुझे पता बारिश है, मैं नहीं चल पाऊँगी, सो कोई बात नहीं, जितना चला जाए सब बढ़िया ही है। सो बहुत 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 अचीवमेंट्स हुई हैं। मैं गिनने लगूं तो शायद ये वीडियो 2-3 घंटों की बन सकती है। बहुत कुछ है मेरे पास शेयर करने के लिए। और एक सबसे बड़ी जो अचीवमेंट मैं कहती हूँ, जो मैं थी, मैं ये नहीं कहती, हिंदू फैमिली में जन्म लिया है। मैं त्योहारों, मूर्तिवाद में मैं थी। मेरे घर में राम, कृष्ण, दुर्गा, गणेश सब मूर्तियां हैं। तो मैं उस जंजाल से निकली हूँ, मूर्तिवाद के जंजाल से अपने आप को निकाल पाई हूँ कि भाई ये तो ब्रास की सुंदर सुंदर स्टैचूज़ हैं, उनको हम एंजॉय कर लें। बहुत
बहुत अच्छी कला है इनको बनाने में। तो उनको मैं, ऐसा नहीं है कि मैं फेंक आई हूँ, मेरे को बहुत सुंदर लगती हैं उनकी कार्विंग, किसी कलाकार की कला है। पर भगवान जो, उसको मैं पूजूंगी नहीं भगवान की तरह। मैंने अपने अंदर अपना विराट स्वरूप देख लिया, और वो मेरे हर सेल में, 1 ट्रिलियन सेल्स में भगवान बैठा हुआ है और हरकत कर रहा है, और जी रहा है, मर रहा है, मेरे सेल्स को जिला रहा है। या कितने सेल्स, रोज़ के कुछ हज़ारों सेल्स हमारे बॉडी के अंदर मरते हैं, नए पैदा होते हैं, फिर मरते हैं, नए पैदा होते हैं। और जो डेथ और लाइफ का एक कॉन्सेप्ट जो मुझे समझ आया, जिसको मैं पिछले 8-9 साल से काफ़ी एक ग्रीफ को मैं झेल रही थी, उस ग्रीफ को मैं अपने रोम रोम से निकालने में जो सफल हुई हूँ। हाँ भाई, मेरे बॉडी के अंदर रोज़ के हज़ारों सेल्स मर रहे हैं, जी रहे हैं, क्या मैं उनका शोक करती हूँ? जब मैं उनका शोक नहीं करती अपने बॉडी के अंदर, तो मैं अपने प्रियजनों के जाने का इतना शोक क्यों करूं कि अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ही कर लूं। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपने प्रियजनों को याद करना छोड़ दिया है। मेरे हस्बैंड की डेथ 8-9 साल पहले हुई थी। ऐसा नहीं है कि मैंने उसकी डेथ को नलिफाई कर दिया है। उसको, उसकी वैल्यूज़ को मैं नलिफाई कर दी। उसकी वैल्यूज़ के मुताबिक मैं आज भी जी रही हूँ। बहुत ही प्यार से उनकी यादों को संभाला हुआ है। पर जो एक शौक था उनके जाने का, उससे मैं निकल पा रही हूँ। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? कि मैं उनको भूली नहीं, उनकी वैल्यूज़ को भूली नहीं, मगर उसमें उनके जाने के शौक में से अपने आप को निवृत्त किया है, आज़ाद किया है। भाई वो हमारे साथ हैं और उनकी वैल्यूज़ को हम जिएंगे। पर वो जो मेरी बॉडी में एक पेन बन के रोम रोम में, मेरे कहते हैं हड्डियों में जो घुस गया था, वो सोग, उसको मैंने साधना के ज़रिए निकाल दिया है। ये साल, पहला साल था 2020, जब मैं त्योहारों को लेके, ख़ास दिनों को लेके, उनके जन्मदिन को लेके, अपने जन्मदिन को लेके, अपनी मैरिज एनिवर्सरी के दिन को लेके, कोई भी ऐसे दिन, स्पेशल दिन को लेके मैं उदास नहीं थी। मैंने उस दिन को यादों में सेलिब्रेट ज़रूर किया, पर मैं उस दिन उदासी महसूस नहीं की। कहने की बात नहीं है, सिर्फ सच में उदासी महसूस नहीं की। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। ये 2020 एक बहुत ही मिरेकल साल रहा है। सारे राहु केतु, मंगल, शनि, सब ग्रहों को मैंने एक गठड़ी में डाल के एक साइड में रख दिया कि जो आपने करना है मेरे साथ करी जाओ। मैं अपनी चेतना को अपने रोम रोम में महसूस कर रही हूँ और करती रहूँगी। और जो जिस प्लैनेटरी पोजीशंस ने, कोविड ने, बीमारियों ने जो करना है, वो तो जो नेचर के लॉ हैं, वो जो बने हैं, वो जो होना है वो तो होगा ही। पर हमने उनके साथ कैसे रिएक्ट करना है, हमने रिएक्ट नहीं करना है। एक्चुअली किसी भी सिचुएशन को हमने रिएक्ट नहीं करना है। जो भी सिचुएशन आएगी उसके मुताबिक हमने सिर्फ एक्ट करना है। ये एक बहुत बड़ी जो ट्रिक सीखी है कि रिएक्ट नहीं करना है, एक्ट करना है। साक्षी भाव से अपने आप को देखना है कि हमारी बॉडी में बाहरी सिचुएशन के कारण क्या हो रहा है। तो ये बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं। बहुत प्यार मिला है। ये मेरी, जो मैंने अपने आप में चेंज लाने की कोशिश की, उसके कारण बहुत से लोग मेरे से टूटे भी हैं कि ये किस तरह की बातें कर रही है। सटायर भी करते हैं, कुछ लोगों ने मजाक भी किया है, मजाक भी उड़ाया है, तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। पर उसके ऑपोजिट बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हैं। मैंने व्हाट्सएप पे एक धम्मा फैमिली ग्रुप बनाया है जिसमें 37 लोग हो गए हैं। हमारा परिवार बढ़ता ही जा रहा है और प्यार बढ़ता ही जा रहा है, एक दूसरे का सहारा। कोई किसी का गुरु नहीं, कोई किसी को कुछ सिखा नहीं रहा। हम सभी सहपाठी हैं, सभी स्टूडेंट हैं, समुंदर में गोता खाते हुए। कभी कभी कोई
थोड़ा सा आगे निकल गया, फिर उसने कुछ गलती की, फिर पीछे आ गया, आगे चला गया, पीछे चला गया, पर उसी समुंदर में हम गोते खा रहे हैं और सीख रहे हैं एक दूसरे से, अपने आप से सीख रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं और बहुत मज़ा कर रहे हैं। बहुत मज़ेदार रहा ये साल, होपफुली आपका भी रहा होगा। तो आप भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो और रिफ्लेक्ट करो। ये जो प्रोविंशियल इंस्ट्रक्टर डिप्लोमा भी मैंने कंप्लीट किया इसी साल में, उससे मैंने एक सबसे बड़ी चीज़ जो सीखी है कि हर चीज़ पे रिफ्लेक्ट करो। हमें रिफ्लेक्शंस लिखने के लिए कहा जाता था, जिसमें मेरे ग्रेड्स काफ़ी अच्छे 98-99% है। मैं रिफ्लेक्शंस लिखने में, आपको सबको पता है मैं लिखने में बहुत शौक रखती हूँ। तो ऑब्जर्व कि क्या हुआ, साक्षी भाव से देखा, पॉज, एब्जॉर्ब, जो आपको काम की चीज़ है उसको एब्जॉर्ब, बाकी रिजेक्ट, और फिर रिफ्लेक्ट कि ये जो घटना घटी, जो भी हुआ, ये मेरी सेल्फ एक्चुअलाइजेशंस में जाने के लिए कैसे मदद कर सकती है। तो उस जूस को पकड़ के एब्जॉर्ब करके मेरा एक ही पर्पस है कि मैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ रही हूँ। जो भी व्यक्ति, जो भी घटना, जो भी हैपनिंग्स हो रही हैं, वो किस तरह से मुझे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज पे लेके जा रही हैं, बस उस पे फोकस करना है। बाकी सबसे फोकस हटा के सिर्फ अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे फोकस कर रही हूँ। वही मेरी खुशी, मेरी फुलफिलमेंट, मेरी ज़िंदगी का मकसद बन गया है। बाकी की ज़िंदगी विचार रहित नहीं होना, मुझे विकार रहित होना है। विचार तो आएंगे, विचार बटांदरा भी करेंगे, विचारों की शेयरिंग भी करेंगे। मैं अपनी जो मेरी दुनिया है, मेरी कम्युनिटी मेरे अराउंड है, मैं उससे भाग के मैं उस तरह की साइलेंस में नहीं जा रही कि मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं, मुझे सबकी ज़रूरत है। एक विलेज मैंने क्रिएट जो किया हुआ है, हर इंसान अपने अराउंड एक विलेज क्रिएट कर लेता है, एक सोसाइटी उसको मिलती है उसको रेज करने के लिए। वो सोसाइटी से दूर नहीं जाना, उस सोसाइटी की आभारी होना है मुझे। उस सोसाइटी ने जो मुझे ये रेज किया, किसी ने तो मुझे बताया ही था कि तुम विपासना जाओ, वो मेरा एक स्टूडेंट थी। अब ये स्टूडेंट टीचर का रिश्ता भी देख लो कि जो एक दिन मेरा स्टूडेंट था, विनीत वर्मा, डॉक्टर विनीत वर्मा, जो एनेस्थेसिस्ट है, वो अब मेरा गुरु बन गया कि तुम इस रास्ते पे चलो, तुम्हें खुशी मिलेगी। तो स्टूडेंट टीचर का जो रिलेशन है, इंटरप्ले रोल होता है। ये भी एक टीचिंग फिलॉसफी है मेरी, इस पे फिर कभी बात करेंगे कि टीचिंग फिलॉसफी क्या है। जब भी कहीं जॉब के लिए अप्लाई करती हूँ, टीचिंग जॉब के लिए, सबसे पहले वो यही पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर टीचिंग फिलॉसफी। सो इस पे फिर एक दिन बात करेंगे। अब वीडियो बहुत लंबी हो रही है और आप मेरे साथ बने रहें। मैं न्यू ईयर पे फिर अपनी नई रिफ्लेक्शन शेयर करूंगी कि मेरे इस साल ईयर 2021 के मेरे गोल्स क्या हैं। तो होपफुली मेरी इस वीडियो से कुछ तो ट्रिगर हुआ होगा। मकसद आपको कुछ सिखाने का नहीं था, मकसद सिर्फ अपनी लाइफ को रिफ्लेक्ट करने का था। और बहुत ही लंबी वीडियो में, पर ये भी काफ़ी नहीं है, मैं रिफ्लेक्ट कर पा रही हूँ। बहुत 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 आभारी हूँ अपने बच्चों की, तरुण अलीशा की, जो मुझे ये सब करने देते हैं। मैं ऐसे ही कहती थी, मैं अपने हस्बैंड की बहुत आभारी हूँ कि वो मुझे वो सब करने देते थे जो मैं करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे किसी चीज़ के लिए रोका नहीं था। और अब हमारा जो फैमिली यूनिट है, यूनिट ऑफ 3, मेरे 2 बच्चे और मैं, मेरे बच्चे मुझे वो सब करने देते हैं जो मुझे अच्छा लगता है। तो उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। तरुण अलीशा, अगर आप सुन रहे हो तो मैं अपने पेरेंट्स की, मैं अपने भाइयों की, भाभियों की, उनके बच्चों की,
जो मुझे इतने सुकून के मोमेंट्स देते हैं, और मुझे जिस तरह की मैं लाइफ जीना चाहती हूँ उसमें वो सहयोगी बनते हैं, मेरे पाथ में चलने के मेरे सहयोगी बनते हैं। मेरे भाई अजय, गगन, मेरी भाभियाँ मोनिका, शरण और उनके बच्चे, बहुत बड़ा परिवार, बहुत बड़ा, हमारे बहुत सारे इनर सर्कल से लेके ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे अनएंडिंग हमारा लाइफ का कम्युनिटी सर्कल है। पूरा एक विलेज लगता है हमें रेज करने के लिए। मैं एक 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 इंसान की, इस कुदरत की, और हमारी जो मेरी वॉकिंग बडीज, मेरी फेलो सेक्सी गॉडेसेस, माय एम्पावर गॉडेसेस, जो मेरा एक हेमिस्फीयर है, उनके साथ मुझे याद है कुलवंत मेरे पे हंसती है क्योंकि मैं सन को और मून को, खास करके सन को मैं अपना बॉयफ्रेंड कहती हूँ, कि आज मेरा बॉयफ्रेंड नहीं आया। तो ये सन, मून, ये मौसम, ये गर्मी, सर्दी, पतझड़, ये पेड़ों पे चहचहाती हुई चिड़िया, ये सीगल्स और डक्स और गीज, और पानी की लहरें, पत्तों की सनसनाहट, और मौसम का बदलना, कभी धूप कभी छाँव, कभी हवा का चलना, किस की कंट्रीब्यूशन नहीं है मेरी लाइफ में। हर लम्हे का मौसम मेरे मूड पे, मेरी मूड स्विंग्स पे इफेक्ट करता है। फुल मून का, नो मून का होना, उसकी वाइब्रेशंस मेरी बॉडी की वाइब्रेशंस पे इफेक्ट करती हैं। कौन सी चीज़ है जो नहीं इफेक्ट करती? ये धरती में से अनाज जो मुझे प्राण वायु देता है, किसान जो अनाज उगाता है, कौन सी चीज़ है, कौन सा इंसान है जो मेरी बॉडी को और मेरे मन को और मेरे माइंड एंड मैटर को नहीं छू रहा? डॉक्टर्स, नर्सेस, जो भी हर इंसान को कुदरत ने एक रोल देके भेजा है। मेरा रोल शायद हर इंसान की काबिल बातों पे ताली बजाने का है कि वाह, वेरी गुड। तो हर इंसान की कंट्रीब्यूशन को ग्रेटफुल हूँ। ये मेरा ग्रैटिट्यूड है, ईयर एंड ग्रैटिट्यूड है आप सब के लिए। आप सब मेरी लाइफ में जुड़े हुए हैं। आप सबके बिना मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप सबके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। इस बात को जान लेना बहुत बड़ी गिफ्ट है मेरे लिए। और 2021 के मैं अपने गोल्स शेयर करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ बने रहिए। मेरी अपॉलॉजीज, वीडियो बहुत लंबी हो गई, पर बातें इतनी हैं, ख़त्म ही नहीं होती। मैं बहुत बातूनी हूँ, क्या करूँ, कंट्रोल ही नहीं होता। I love you all. Namaste.